आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे हम लोगों ने देखा परसों रात को शाम 6 बजे जैसे भी लगा, जो काम को हम लोगों ने सरुल से पहले हटाने का जो रैंप की बात कही थी, उस समय सरकार का 3 मजदूर आए थे और वो गैंता लेके 4 दिन तक काम किया। और उसी को हटाने के लिए आज जब अपनी काम करने की बारी आई तो कैसे अंग्रेज हुकूमत अपना हुकूमत प्रशासन मतलब शासन करता था, उसके तत्वाधान में वैसी हुकूमत आज आधा घंटा में वहाँ पे काम हुआ। और उस बीच में जब हम लोगों ने विरोध किया तो कई बच्चियों के साथ मारपीट हुआ। वहाँ पे मीडिया, सोशल मीडिया का कैमरा से लेके फ़ोन वहाँ तक, माइक तक छीना गया, फेंका गया। मतलब चौथा स्तंभ जो हमारा लोकतांत्रिक में है उसको आज हत्या कर दी गई। और इसको लेके हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हम लोग जो मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन हैं, आज उनका भले पद है, भले वो पद में है, लेकिन उनका आज कोई भी नीति, कोई भी काम उनके अनुसार नहीं हो रहा। आदिवासियों को उन्हीं का राज्य में मारने का, मिटाने का पूरा साजिश है, जो साफ साफ दिख रहा है। जैसे प्रशासन कल हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, एडीएम का लॉ एंड ऑर्डर के धौस पे उन्होंने जैसे हम लोगों का, हमारे ही सरना स्थल से हमें भगाने के लिए पूरी जोरदार उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम लोगों के भी आगे वो नहीं टिके, हम लोग बैठे रहे। उसके बाद आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के एक वार्ता में मतलब प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाह रहे कि 27 को हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन का योजना बनाई है, जो कल आपको 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पे होगी। इसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि राजेश कच्छप भी जो आप लोगों के लिए बातचीत कर रहे हैं? जी, वो बिल्कुल आए, लेकिन उनका जो प्रभाव था वो तो साफ साफ दिख गया। काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, उनके कहने पर भी नहीं रुका। आज मैं कह दूं, पारसनाथ पहाड़, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, जो उसके बाद आपका देवरी दिरी आता है। आज राजेश कच्छप के क्षेत्र में ही आप एक मारसाली पहाड़ आता है। तो वैसे वैसे चीज़ों को हनन होते, लूटते हुए उन लोगों ने सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। वो विधायकी का जो पहले आप सुने नौकरी कर रहे हैं, ये सच बात है, उनमें कोई हिम्मत ही नहीं है, कोई उनका हैसियत ही नहीं है। वो पावर में होते भी हुए भी उनका पावर नहीं है, और कल वो आकर दिखा दिए कि उनमें कितना ताकत है। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता की गई, हम लोग कल जो घटना घटी है और परसों जो घटना घटी है सिरमटोली सरना स्थल रैंप को लेकर, परसों रात में जो काम शुरू करके रैंप निर्माण का काम शुरू किया गया, और जब केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के लोग जब काम को रोकने के लिए वहां पर पहुंचे तो हमारे लोगों से दुर्व्यवहार किया गया। बड़े तौर पे पुलिस फोर्स कई थाना को बुलाकर, आर्मी ऑफिसर को बुलाकर और दल बल के साथ जबरन वहाँ पर काम शुरू किया गया। दूसरी बात, जब हम लोगों ने आपातकालीन बैठक बुलाई उस सरना स्थल पे, सिरमटोली सरना स्थल पर आदिवासी समाज को, तो चारों ओर से प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर, इतना तक कि सिरमटोली जो गांव है उस गांव के गली तक में पुलिस फोर्स भर दिया गया और हमारे लोगों को वहां पर आने से रोका गया। साथ ही साथ मीडिया के लोगों को जबरन कॉलर पकड़कर उस स्थल से निकाला गया, ताकि हमारी आवाज़ मीडिया के द्वारा समाज तक ना जाए, झारखंड तक ना जाए, देश तक ना फैले कि आदिवासियों पर यहाँ पर अत्याचार और शोषण किस तरीके से यहाँ तानाशाही सरकार चलाई जा रही है और आदिवासियों पर शोषण किया जा रहा है, ये लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए मीडिया को वहाँ से बाहर निकाला गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो हम लोग विधायक आवास घेरने का जो हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, उसको हम लोग को अभी के तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए इसको हम लोग स्थगित कर रहे हैं, और कल 27 तारीख को विधायक आवास ना घेरकर हम लोग बृहद तरीके से अल्बर्ट एक्का चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे, और साथ ही साथ झारखंड के सभी जिलों में पुतला दहन किया जाएगा, सभी चौक चौराहों पर पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि इस सरकार से सिर्फ रांची के लोग ही नहीं, संथाल
के लोग, हमारे छोटा नागपुर के लोग, सभी जिलों के लोग त्राही कर रहे हैं और इनकी तानाशाही बर्दाश्त से बाहर जा रही है। तो पूरा आदिवासी मूलवासी समाज अब गोलबंद हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और आने वाले दिनों में अब हम लोग छोटी मछलियों को नहीं, बड़ी मछली को घेरने का काम करेंगे। कहने का मतलब है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आवास का घेराव बृहद रूप से किया जाएगा और मुख्यमंत्री पर जो रैंप विवाद जो है उसको हम लोग सुलझाने का काम करेंगे। और नहीं सुलझा तो ये 5 साल हम लोग सिर्फ और सिर्फ गलत नीतियों का विरोध हम लोग करेंगे आदिवासी समाज के द्वारा। एक चीज़ बताइएगा, कल राजेश कच्छप जी भी बोले कि कार्य जो तत्काल प्रभाव से रुकने के लिए रोक नहीं पाया। देखिए, विधायक राजेश कच्छप जी भले ही सत्ता में हैं, लेकिन हम लोगों को कल ये देखकर प्रतीत हुआ कि यहाँ विधायक या मंत्री का कुछ नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का चलता है और उनके आसपास जो लोग बैठे हैं, चाहे पिंटू सिंह जी की बात करें, चाहे जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे जी की बात करें, उनके आदेश पर पूरा झारखंड चलाया जा रहा है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी बहुत सारी चीज़ों से उनको दूर रखा जाता है। और पिंटू जी के कहने पर कल रैंप का मामला यहाँ पर हुआ और यही कारण है कि विधायक राजेश कच्छप जी की भी बात नहीं सुनी गई। इसका मतलब कि विधायकों का कोई यहाँ हैसियत, कोई पावर नहीं है, सिर्फ वो विधायकी का नौकरी कर रहे हैं। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।